हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग का 8वां लेक्चर है मिडविल हिस्ट्री में, जिसमें हम लोग आज लिटरेचर एंड अथर के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली सल्तनत में उस सबको कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि बढ़िया से दिखाई दे। और ये देखिए पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। किसमें? पीसीएस प्री 2023 में बहुत हर बार पूछा जाता है। पीसीएस प्री हो, आईएएस हो, आरओ हो, सब में पूछा जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। एक नोटबुक, एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, उस पर इसको नोट भी करते रहिए ताकि हमें दोबारा अगर क्वेश्चन आए तो हल कर सकें। तो यहाँ पर बुक दिया है, हिल डुल रहा है। इधर बुक दिया है, इधर कंटेस्ट दिया है। ये पूछ रहा है कि कौन सा किसको मैच कर रहा है, ये बताना है, ठीक। तो मिराते ई सिकंदरी जो ऑप्शन ए में है, मिराते ए सिकंदरी। तो ये मिराते ई सिकंदरी है। ये बुक जो लिखा है, ये बुक में विक्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में है। किसके? विक्ट्री ऑफ गुजरात। किसमें 4 है? पहला इसमें 4 है और इसमें 4 है, बाकी इसमें नहीं है, तो एक गलत हो गया। ए और डी में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक। बुरहाने मसीर। तो ये बहामी अहमदानगर, हिस्ट्री या बहामी सल्तनत का जो अहमदानगर के उनके बारे में है, ठीक। तो बी का दू इसमें भी है, बी का दू इसमें भी है, तो दोनों सही है। रियाज उल सलातीन, ये हिस्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में इसमें पढ़ बताया गया है, ठीक। तो सी का फर्स्ट इसमें भी है, सी का फर्स्ट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये इज करेक्ट। सोचिए इतना 3 अटेम्प्ट के बाद हमारा सही हो रहा है, ठीक। तो इसलिए आपको बहुत बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकती है। अब जो बचा रियाए उल इंसान, तो किसका हो गया? कलेक्शन ऑफ मोहम्मद गवाना लेटर। इसमें क्या कलेक्शन है? इंसान, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं, वही दिया है, बट कौन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। मिराते ई सिकंदरी, विक्ट्री ऑफ गुजरात, इसको नोट कर लीजिए कापी में, और ताकि दोबारा पढ़ें तो बार बार याद रहे। बुरहाने मसीर, हिस्ट्री ऑफ बहमानी अहमदानगर, महामामी जो अहमदानगर के थे वहाँ पर। ये कब आए थे बहामी सल्तनत? तो ये 1336 के टाइम इनका राइज हुआ। रियाज उस सलातीन, बंगाल की हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है। रियाज उल इंसान, ये गौना का लेटर है, मोहम्मद गौना जो था उसका लेटर इसमें कलेक्शन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट चिंतामणि भट्टा संस्कृतीय टेक्स्ट। अब चिंतामणि की बुक है सुका सप्तति इन पर्सियन, सुका सप्तति इन पर्सियन, गिव इन द टाइटल ताती टूती नामा। तो यहाँ पर एक बुक की बात कर रहा है जो जिसका नाम सुका सप्तति है, सुका सप्तति। और ये चिंतामणि भट्ट, अगली बार पूछेगा ये कि
सुका सप्तति किसके द्वारा राइट लिखा गया है, तो आपको याद होना चाहिए चिंतामणि भट्ट। और पर्शियन में इसका ट्रांसलेट कर गया, और ट्रांसलेट करने के बाद तूतीनामा इसका नाम दिया गया। तो कौन किया है, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो आपको याद होना चाहिए ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी जो तूतीनामा बुक नाम से बुक लिखा है, जो ट्रांसलेट है पर्शियन में किसका, शुक सप्तति का। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं 2022 में, देखिए पूछा गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द तूतीनामा इज ए लिटरेरी वर्क रिटेन इन द 1329 to 13 इन पर्शियन बाई द लर्नर सूफी अथर जियाउद्दीन नक्शबी। इट इज ए ट्रांसलेट ऑफ द संस्कृत लिटरेचर शुक सप्तति अथरबाई चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि के द्वारा शुक सप्तति लिखा गया है, जो उसको इन्होंने तूतीनामा में ट्रांसलेट किया। उनका नाम है जियाउद्दीन नक्शबी। तो इसको आप याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैच दिया है बिल्डिंग और यहाँ पर बिल्डर। सुल्तानगरई किसने बनाया, रेड पैलेस किसने बनाया है, जामा खानी मस्जिद किसने, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे फेमस है, इसको बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है। रेड पैलेस कौन बनाया, तो रेड पैलेस सबको मालूम है, रेड पैलेस कौन बनाया, तो रेड पैलेस बलबन बनवाया। ठीक, रेड पैलेस बलबन। सुल्तानगरी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश। जमाते खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो रहा है, मिलाती है। चौथा का ए का कहाँ जाएगा, सुल्तानगरी इल्तुतमिश थर्ड, ए का थर्ड, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट है, कुल खत्म, तो ए इज करेक्ट है। ठीक, एक्सप्रेशन देखते हैं तो खुद ए इज करेक्ट है। ठीक ना, ये पिछला बार भी था, पिछला चैप्टर में था ये, जिसको याद नहीं होगा रिपीट हो गया। तो सुल्तानगरी इल्तुतमिश, रेड पैलेस बलबन, जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको याद होना जमात खान। ठीक, जमात खान मस्जिद वाज बिल्ड इन 14th century बाई अलाउद्दीन सन खिरज खान। इट इज आल्सो नोन एज खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट द चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट शुका सप्तति। ये 2022 में देखिए, 23 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया। इन पर्शियन गिव द टाइटल तूतीनामा। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक, नक्शबी के द्वारा, जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा ऊपर भी इसका रिपीट हो गया। देखिए ऊपर हम लोग इसको 23 में किए हैं, देखिए 23 में, 2023 में पूछा है, 2022 में देखेंगे यहाँ पर, हाँ 2022 में उसी को रिपीट कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर बुक का नाम दिया है और इधर अथर का नाम दिया है। ठीक, यहाँ पूछा है कौन किसका है। ठीक ना, तो चलिए, तबाकती नसीरी के राइटर कौन है, तबाकती नसीरी के राइटर कौन है, तबाकती नसीरी के राइटर मिन्हास उस सिराज, याद कर लीजिए, मिन्हास उस सिराज। ठीक, तो 1 का 4 किस में, बी में, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पर सभी का नाम लिखा गया है, ये 2021 में पूछा गया है। तबाकती नसीरी मिन्हाजी सिराज, ताजुल मसीर हसन निजामी, तारीख उल हिंद अल बरौनी या बरनी, तुगलक नामा अमीर खुसरो। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसको एक पेज और कॉपी पर नोट कर लीजिए।
सेम यही, बस यही, इतना ही। ठीक, जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द बुक राइटर बाई फकरी मुद्दाबिर एंड आर्ट ऑफ वार। आर्ट ऑफ वार पर जो बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई? तो फकरी मुद्दबीर। तो बुक का नाम बताना है, जो फकरी मुद्दबीर के द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो बुक का नाम है अदाबुल हर्ब। क्या नाम है? अब अदाबुल हर्ब। ये देखिए PCS मेंस में पूछा गया है 21 में। तो एक बुक, एक बार बार बोला, पेन और पेपर लीजिए, उसका नाम नोट कर लीजिए, यही आएगा क्वेश्चन वापस। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। डी इज करेक्ट ऑप्शन। अदाबुल हर्ब वाज द बुक रिटेन बाय द फकरे मुद्दाबिर एंड द आर्ट ऑफ वारफेयर। वारफेयर पर किताब लिखी। वाज द कोर्ट पोएट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कोर्ट पोएट थे, इनका नाम था अदाबुल हर्ब। नाम की किताब लिखे, इनका नाम फाके मुद्दबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया विच फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? दलाए फिरोज शाही मुनसती मरहू। ए बी हो गया, सी नेक्स्ट पेज पर है। तारीखी मुबारक शाही, तारीखी फिरोज शाही। ठीक, ये देखिए 21 में पूछा गया है, कितना पूछा गया है। तो इसमें से बी इज करेक्ट है, ठीक ना, जो मैच नहीं है। बाकी करेक्ट मैच का दिया गया, तो इसको एक पेज और पेन पर ये लिख लीजिए। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको क्या इसको रटना ही है। तो दलाए फिरोज शाही अजूद्दीन खालिद खान, ये क्वेश्चन आ गया तो कहानी निपटा देगा, 2 नंबर ले लेगा इसका। दलाई फिरोज शाही कौन लिखा है? अजूद्दीन खालिद खान। मुनसती महरू ऐनु मुल्क मुतानी। ठीक, तारीख मुबारक शाही याही बिन अहमद सरहिंदी, इनके द्वारा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही कौन लिखा है? तो सामजी सिराज अफीफ। तो ये बहुत ही टफ है, सोचिए टफ क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक फवाद उल फवाद इज रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन अहुलिया इज वाज कंपाइल्ड बाय। तो शेख निजामुद्दीन अहुलिया का जो कन्वर्सेशन है, उसका रिकॉर्ड फवाद उल फवाद में किया गया है। लेकिन इसको कंपाइल किसने किया था? तो अमीर हसन सिज्जी। कौन? अमीर हसन सिज्जी। ठीक, ठीक से एक्सप्लेनेशन देखिए, प्री में 2021 में पूछा गया है। फिर पूछ देगा, नहीं आएगा, 32 ही बाहर आ जाएगी। सैयद मुहम्मद निजामुद्दीन अहुलिया वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी संत हु लिव फ्रॉम द 1238 टू 1325, यानी 1238 से 1325 के बीच में इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल रीजन में रहते थे, और इनको हजरत निजामुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। एंड महबूबे इलाही बिलीव ऑफ गॉड ही वाज द सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर। देखिए, मुसलमानों में 2 तरह के उसमें स्कॉलर 2 ग्रुप होता है, एक सुन्नी एक शिया। तो ये सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर है। एंड सूफी संत चिश्ती आर्डर के सूफी संत थे। ही हैड द 2 डिसिप्लिन, ये 2 शिष्य अपना रखे थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो एंड अमीर हसन सिज्जी। तो अमीर खुसरो के बारे में सभी मालूम है, अमीर हसन सिज्जी के बारे में नहीं। तो इन्होंने इनके बारे में कम मालूम है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो अमीर हसन सिज्जी बुक लिखे थे, कंपाइल किए थे फवाद उल फवाद। ठीक, नेक्स्ट,
हु रोट फतवाए जहानदारी, जहानदार, फतवाए जहानदारी किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन फतह जहानदारी नाम की किताब को इन्होंने लिखा था। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए ये दिया है पत्थर और उसके अच्छा खासा दे दिया है। अमीर खुसरो के द्वारा कौन कौन लिखा गया है? तो ख्वाजैन उल फुतूह, तुगलक नामा, तारीख़ अलाई, किरनुसदैन, मिफ्ता उल फुतूह, आशिका। ठीक, तो ये याद नोट कर लीजिए एक पेज पर। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख़ फिरोज़शाही, फतवाए जहानदारी। मोहम्मद हूफी के द्वारा लुब्बन उल अलबब। जिया नक्शवी के द्वारा तूती नामा। इसामी के द्वारा फुतुह सलातीन। मिनहाजा उस सिराज हुआ। तबक्तनी नासिर। जमाली काबू के द्वारा सियार अल अरीफून। तो इतना इन लोग का दिया गया है, इसको हम कहेंगे कि आप याद कर लीजिए। एक नोट कर लीजिए पेज पर, पेन और पेपर लेके, ताकि आपको बार बार जब भी पढ़े तो एक बार उसको देख लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पेयर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो ध्रुवा दास भगवत नमावली। नाबदास भक्तमल। रसखान रसिक प्रिया। उस्मान चित्रवली। तो यहाँ पर ये एक तरह से संत हैं और उनका ये कृति है। ठीक, तो कौन सा इसमें सही है बताना है। तो यहाँ पर सी जो है इनकरेक्ट मैच है। रसिक प्रिया, रसिक की प्रिया जो केशव दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, रसखान के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो बाकी सब सही है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। आंसर सी है। तो केशव दास के द्वारा देखिए, रसिक प्रिया केशव दास के द्वारा लिखा गया। ध्रुव दास भगत नमावली। नाभादास भक्तमाला। केशव दास रसिक प्रिया। उस्मान द्वारा चित्रावली याद रहे। नेक्स्ट, कोर्ट पीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर पद्मावती था, सबको मालूम है पद्मावती कौन लिखा है। राग विबोध। ठीक ना। तो मुल्ला दौद चंदयान, ठीक करेक्ट है। ठीक, दामोदर कवि, पद्मावती कथा। सोमनाथ आपका आशिका। अमीर खुसरो राग विबोध। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुल्ला दौड़ चंदयान, दामोदर कवि, पद्मावती कथा। एक पद्मावती कथा। पद्मावती की अगर बात करेंगे तो पद्मावती को कौन लिखा था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। बीज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तबाकती नसीरी, तारीख़ फिरोज़शाही कई बार पूछा गया है परीक्षा में। देखिए 19 में, आरओ में 23 में पूछा गया, जो तो भी कैंसिल हो गया पेपर आउट होने के बाद। तुगलक नामा, हुमायूं नामा को तो हुमायूं क्या था, हुमायूं जो था
हुमायूं नामा को लिखने वाला उसकी बहन थी गुलबदन बेगम ये थी गुलबदन बेगम। ठीक, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता तुगलकनामा लिखा था, गलत। इब्न बतूता तुगलकनामा नहीं लिखा है, ठीक ना। इसको कौन लिखा है तो अभी हम ऊपर पढ़े थे, ठीक ना। तारिक फिरोज शाही, समाजे सिराज अफीफ, तबाकत नसीरी, मिजाज सिराज जुज्जानी। ठीक, तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। दिमाग से बार बार निकलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलकनामा। देखिए यहाँ पर ये मुगल का दिया है हुमायूं नामा। हुमायूं का पहले बाबर आया था ना, तो इस पर भी लिखा गया था बाबर नामा, ठीक ना। का ये बार बार पूछेगा बाबर नामा, तो बाबर नामा जो है बाबर खुद लिखा था, ठीक। और ये हुमायूं का इसकी बहन लिखी थी गुलबदन बेगम, बानो बेगम, जो भी नाम था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 97 में पूछा गया है। जियाउद्दीन बरनी, ठीक। हसन निजामी, मिंजाजे सिराज, याह्या बिन अहमद, ये कौन सा किताब लिखे थे, ठीक। ऊपर कई बार इनका नाम रिपीट हुआ है, ठीक ना, तो मालूम होना चाहिए कौन किसने लिखा था, ठीक। तो जियाउद्दीन बरनी तारिक फिरोज शाही लिखे थे। क्या तारिक फिरोज शाही, तो ये तारिक फिरोज शाही यहाँ पर है। थर्ड इसमें है, ठीक। बाकी कोई मतलब ही नहीं है। ए सही, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। हसन निजामी जो है वो लिखे थे तबाकत अखबारी, ठीक। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। मिनहाजी सिराज जो है तबाकत इन नसीरी, 2 इसमें है, इसमें 5 है, ठीक। तो इसका मतलब डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर हमारा उत्तर मिल गया, ठीक। लेकिन हमें सबके बारे में जानना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, उत्तर भी मालूम चल जाएगा कौन सा सही है। डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसका मैचिंग क्या है? जियाउद्दीन बरनी तारिक फिरोज शाही, हसन निजामी तजुल मसीर, मिनहाजी सिराज तबाकती नासिरी, याह्या बिन अहमद तारिक मुबारक शाही। द ऑथर ऑफ तबाकत अखबरी वाज ख्वाजा नियामुद्दीन अहमद, ठीक। तो सब मिल गया। फिर देखिए यहीं से फिर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस है, आप देखिए ध्यान से। तो तबाकते, अब उलट दिया, तबाकते अखबारी क्या कौन लिखा, तो तबाके अखबारी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, तो निजामुद्दीन अहमद ये रहा पहला का थर्ड इसमें और इसमें है। बाकी किसी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, या तो ए सही होगा तो डी सही होगा, ठीक। अब यहाँ पर तबाकती नसीरी कौन लिखा है? तबाकती नसीरी हमें अभी फिर ऊपर मिला था, वही सेम क्वेश्चन। मिनहाजी बिन सिराजुद्दीन, नाम देख के बदलता रहा है, ठीक। तारिक फिरोज शाही कौन लिखा था? तो बरनी के द्वारा लिखा गया है। इतना तो याद रहे ना, तो बस 4 बरनी, 4 इसमें आ गया, इसमें भी 4 है, ठीक। अंतर कहाँ पर? तो इसमें और इसमें, ठीक। तो ये इज करेक्ट हो गया यहाँ पर सही, लेकिन और भी मैं कर रहा हूँ, ठीक। तारिक यामिनी अल उत्तबी, ठीक। तो ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा
कनेक्शन दे दिया है कि कौन की सही है। तबाकती अखबारी निजामुद्दीन, तबाकती नसीरी मिंजहार उद्दीन बिन सिराज उद्दीन। तारीख़ फिरोज शाही बहुत बार पूछा गया, इसको याद कर लीजिए। बरनी तारीख़ यामिनी अल कुतबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टफ है ये सब क्वेश्चन, बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ने के बाद। तारीख़ हिंद किसने लिखा है? तो तारीख़ हिंद को अल बरूनी। कौन लिखा? अल बरूनी। कौन जाएगा? सी इज करेक्ट। थर्ड का सी, थर्ड का ए का थर्ड, सी इज करेक्ट। इसमें कोई मैचिंग नहीं है। आगे बढ़े, अब हमको एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा सबका, तो सी इज करेक्ट। ठीक, तारीख़ हिंद का अल बरौनी, तारीख़ दिली खुसरो रेहाल इब्न बतूता, तबाकती नसीरी मिनहाज। नेक्स्ट, हु हैड रिटेन द तेलुगु वर्जन ऑफ द महाभारत। तो महाभारत का तेलुगु वर्जन किसने लिखा था? ठीक, तो यहाँ पर तेलुगु में लिखने की बात हो रही है, तेलुगु ना तो तमिल। तेलुगु कौन सा? आंध्र प्रदेश और तमिल तेलंगाना वाला रीजन, वहाँ पर तेलुगु है। ठीक, यहाँ पर तमिल की बात नहीं हो रही। तमिल यहाँ पर जितने हैं उनको हटाइए। तमिल कौन है? तिल्लुवर तमिल है। कातिल नयनार नन्या। ठीक, बीच करेक्ट, नन्यान। ठीक ना, बीच करेक्ट। तो तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत रिटेन बाय द 3 तेलुगु स्कॉलर नेम नन्नवा, तिक्काना एंड एरा परागाड़ा, आल्सो नो एज इरना। इन तीनों का नाम याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तमिल बुक में दिया गया, तमिल हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं 11th वाली, उसमें दिया गया है। ठीक ना, कौन कौन है? नन्या, तिक्काना, एरा परागा, नोएड आंध्रा महाभारतम, नक्कीरा कैतियार एंड थिल्लुवरर वाज द तमिल स्टार ड्यूरिंग द संगम पीरियड। तो इसीलिए बोला नक्किया कैतियार, ये तीनों तमिल के। तृतीय हिंद अमीर खुसरो आजबान। तृतीय हिंद, सोचिए तृतीय हिंद बोला गया था। अमीर खुसरो कहाँ पर जन्म हुआ था? तो इनका जन्म पटियाली में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दिया है यार, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब्दुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो 1253 से लेकर 1325 तक थे। सूफी सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे, हिस्ट्रियन थे एंड स्कॉलर हु लिव अंडर दिल्ली सल्तनत के अंदर ये रहते थे। ठीक ना, ये इनका जन्म पटियाली टाउन उत्तर प्रदेश में 1253 में हुआ था। ही वाज द आइकॉनिक फिगर ऑफ द कल्चर हिस्ट्री इन मेडिवल इंडिया। तो कल्चर हिस्ट्री के बहुत ही फेमस थे। स्पिरिचुअल भी थे। इनका स्पिरिचुअल जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे दिल्ली के, और इन्होंने क्या पोइट्री पर्शियन में लिखी है, ऑल्सो हिंदवी में भी लिखी है। हालिया बारी, इसमें आप कुछ मिट क्या, हालिया बारी कंटेन द अरबिक, पर्शियन एंड हिंदवी टर्म इन द 10 attribute टू हिम। खुसरो इज द सम रेफर टू द वॉइस ऑफ इंडिया, इनको बोला गया। पैरोट ऑफ इंडिया, तृतीय हिंद। ठीक ना, तृतीय हिंद इनको बोला गया। वॉइस ऑफ इंडिया भी बोला गया। इनको फादर ऑफ उर्दू भी बोला गया, उर्दू लिटरेचर का फादर भी बोला। इंक्लूड खड़ी बोली हिंदवी को क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। तो सोचिए इनको कितना नाम है इनका। तृतीय हिंद नाम है, जिसको पैराट ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया,
उर्दू लिटरेचर के लिए फादर बोला गया, खड़ी बोली के भी फादर बोला गया। ही आल्सो रिगार्ड द फादर ऑफ कव्वाली। ही इंट्रोड्यूस द गज़ल स्टाइल सॉन्ग इन इंडिया। गज़ल स्टाइल सॉन्ग, गज़ल में गाना गाना। खुसरो इज द क्रेडिट फॉर इन्वेंशन ऑफ द सितार। ये सितार का भी खोज किए, जो म्यूजिक के टाइम सितार बजता है। ही मेजर वर्क आर, इनका मेजर कार्य क्या है? राउल सादैन, ख्वाजैन उल फुतूह, तुगलकनामा, आशिका, देवल रानी, खिजर खान, नूही सिपाही, इजाए खुसारवी और फलाउल फवैद, बहुत सारा। और ये 1325 में मर गए। और इनका जो रीजन था 8 दिल्ली सल्तनत, 8 दिल्ली सल्तनत में रह चुके हैं। ठीक, उनके कोर्ट में कौन कौन किनके कोर्ट में रहे हैं तो ये पूछ देगा, तो इसको भी याद होना चाहिए। ठीक, तो गयासुद्दीन बलबन के कोर्ट में रहे हैं, कैबूबाद के भी, शमसुद्दीन क़यामास के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के भी, तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के भी कोर्ट में रहे हैं, खुसरो खान के भी कोर्ट में रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक के भी कोर्ट में रहे हैं। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनने लगेगा। अमीर खुसरो वाज इन द हुज कोर्ट। किसके कोर्ट में अमीर खुसरो थे? ठीक, यहाँ पर शेर शाह सूरी में नहीं थे, हुमायूं में नहीं थे, दोनों बाबर मुगल के टाइम का, IMBT के भी टाइम में नहीं थे। बचा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना, तो आपको ना भी याद रहे तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल हिम से तूतिए हिंद। तूतिए हिंद किसको कहा गया? अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा गया, ऊपर पढ़ा गया है। द ग्रोथ ऑफ द विच फॉलोइंग अमीर खुसरो प्ले द लीडिंग रोल। तो किसके ग्रोथ में? खड़ी बोली, भोजपुरी के नहीं, अवधी के नहीं, ब्रज भाषा के नहीं, खड़ी बोली, हिंदवी बोला गया इसको। फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द पुराण। पहला मुस्लिम का नाम था जिसने पुराण पढ़ा, अल बरौनी जो है पुराण पढ़ा था। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अल बरौनी वाज द रिनोवेंट फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्ट्रियन। ही केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनी के टाइम आया था, उसी के टाइम आया था। ही इन हिज बुक तहक़ीक़े हिंद लिखा। ही पट्रोट स्कॉल पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। He was the first Muslim scholar to read the Quran. He wrote the book astronomy named as Al-Qunun al-Masaudi. His book now has been translated almost all major language in the world. इसकी जो बुक है सभी मेजर लैंग्वेज में ट्रांसलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ भगवद गीता इन मुस्लिम वर्ल्ड। तो कौन, अभी हम पढ़े हैं कि कौन ट्रांसलेट किया था, तो आप अल बरौनी। ठीक, अल बरौनी वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडी द कुरान, इंट्रोड्यूस द भगवद गीता इन मुस्लिम वर्ल्ड। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्ट्रियन हैड द ऑथर ताजुल मासर। कौन है? तो हसन निजामी, करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बीच करेक्ट। हसन निजामी वाज द पर्शियन लैंग्वेज पोएट, हिस्ट्रियन हु लिव्ड कब 12वीं से 13वीं सेंचुरी के बीच में रहता था। ये माइग्रेट फ्रॉम द निसारपुर टू दिल्ली। निसारपुर से कहाँ पर आ गया? दिल्ली आ गया। वेयर ही रोड द ताजुल नासिर द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान। ताजुल नासिर पहला जो था दिल्ली सल्तनत का पहला ऑफिशियल हिस्ट्री। ही वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में रहता था। क्या नाम था? हसन निजामी। Which among the following, next question, which among the following Persian poet has mentioned about the Indian atmosphere? That Indian atmosphere के बारे में कौन? अमीर खुसरो। बहुत अमीर खुसरो को तुम रट लीजिए। अमीर खुसरो was the great scholar, historian, poet, musician during the Sultanate period. अमीर खुसरो
हैज मेंशन अबाउट द हिस्ट्री, कल्चर, रीजन, एटमॉस्फेयर ऑफ इंडिया वर कॉल्ड नूही सिफिर के नाम से जो कार्य किया एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना, कौन, नूही सिफिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत ऑफ दिल्ली हु हैड रिटेन हिज ऑटोबायोग्राफी, तो किसने ऑटोबायोग्राफी अपनी जीवनी किसने लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक अपनी जीवनी लिखता है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक वाज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु रिटेन हिज ऑटोबायोग्राफी, तो ये पहला इकलौता सुल्तान है। ठीक ना, हिज जो ऑटोबायोग्राफी लिखा था उसका नाम था फतुह फिरोज शाही। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएशन वाज रिटेन फर्स्ट, इसमें कौन सा सबसे पहले लिखा गया, इंद्रावती, मधुमलती, पद्मावती, मरिकावती, इसमें से कौन पहले लिखा गया, तो मरिकावती सबसे पहले लिखा गया है। ठीक, अब इसी यहाँ पर दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंद्रावती नूर मोहम्मद 1743, मतलब कि ये मुग़ल के टाइम पर लिखा गया, मुग़ल के डिक्लाइन के बाद लिखा गया। इंद्रावती मुग़ल के टाइम के बाद, क्योंकि 1707 में तो मुग़ल का डिक्लाइन पहले शुरू हो जाता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि मुग़ल के बाद। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में लिखे हैं। मधुमलती मीर सैयद मंजा राजगीर 1545। शेख मृगवती शेख कुतुबन सुहारवर्दी जो है मृगवती 1503 में लिखा था, सबसे पहले 1503 में ये किताब लिखी है, सबसे पहले ये लिखा गया मृगावती, शेख कुतुबन सोहरावर्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड एज द फादर ऑफ खरी बोली, अमीर खुसरो, तृतीय हिंद। ठीक, फादर ऑफ खड़ी बोली, फादर ऑफ उर्दू। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं तो विजयनगर, बहमनी और अदर रिलीजियस डायनेस्टी के बारे में, हम रीजनल डायनेस्टी जी थी उन पर जितने क्वेश्चन बने उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले हम लोग का ये क्वेश्चन जो क्विज वाला है जिस पर 200 का इनाम है, जो बताएगा 10 स्टूडेंट करेक्ट कमेंट करेंगे उनको मिलेगा। ठीक है, जो 10 स्टूडेंट कमेंट करेंगे उनको 200 रुपये का प्राइज मिलेगा। ठीक, तो 10 स्टूडेंट के लिए। ठीक, यहाँ रूल रेगुलेशन लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसको आप लोग सही आंसर उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और 200 रुपया विन कीजिए। तो ये हम लोग का क्विज का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और सही आंसर दीजिए। ठीक, स्क्रीन को आप लोग कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर लीजिए और इसको क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। दो सही करेक्ट आंसर देगा उनको 200 रुपये का इनाम। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट।